किसी को फांसी पर लटका देते थे। आज पश्चिम बंगाल चुनाव का पहला चरण था। कई हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज लॉक हो गया। लेकिन दिन के हाईलाइट रहे दो किस्से, दो वायलेंस के किस्से। इन्हीं इंसिडेंट्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि इस साल हिंसा सबसे कम हुई है। तो चलिए आज बात पश्चिम बंगाल, मतदान और थप्पड़ों की बरसात की। आज पहले चरण के मतदान का दिन था। दो लीडर्स को हिंसा का सामना करना पड़ा। पहले बात हुमायूं कबीर की कर लेते हैं। आप वीडियो देखिए। वीडियो में धक्का मुक्की होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद पहुंचे थे जब उन्हें देखते ही टीएमसी के कार्यकर्ता तैश में आ गए और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। इसके बाद हुमायूं कबीर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लग गए। बाद में उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपने पार्टी कैंडिडेट्स को रिश्वत दी हुई है ताकि हुमायूं कबीर को पोलिंग एरियाज के आसपास भी ना आने दिया जाए। हुमायूं कबीर देसी बम की घटना होने के बाद मुर्शिदाबाद के नोएडा पहुंचे थे, जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगा दिए और धक्का मुक्की भी करने लगे। इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद हो गई थप्पड़ों की बरसात और रिसीविंग एंड पर थे बीजेपी के शुभेंदु सरकार। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शुभेंदु पुलिस कर्मियों के साथ जा रहे हैं और तभी टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर अटैक कर देते हैं। थप्पड़ चलते हैं, घूंसे मारे जाते हैं और धक्का मुक्की भी होती है। शुभेंदु कुमारगंज पहुंचे थे जब टीएमसी वर्कर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके अलावा सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। कूच बिहार में भी झड़पों की खबर आई, जिसके बाद सिक्योरिटी हाइटन कर दी गई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 50 सालों में ये अपनी तरह का पहला चुनाव है जिसमें हिंसा को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर रखा गया। पहले हर हफ्ते किसी को फांसी पर लटका देना और बस ये दावा कर देना कि ये आत्महत्या है एक आम बात थी। कई मायनों में यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी का राज कायम था। उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में। पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। तो क्या हिंसा कम हुई इस बार? आंकड़े देखें तो आंकड़े कहते हैं हाँ, इस बार हिंसा कम हुई। 2016, 2021 और 2023 के चुनावी डेटा को देखें तो एक लगातार बढ़ते हुए हिंसा का पैटर्न देखने को मिलता है। ACLED बेस्ड एनालिसिस और अलग अलग डेटा डेस्क के अनुसार सरकार बदलने के बाद भी हिंसा कम नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया और कई बार और भी ज्यादा तीव्र हो गया। 2016 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो ये कई फेजेस में हुआ था। उस समय भी देश के सबसे हिंसक चुनावों में ये गिना गया। ACLED ने तकरीबन 172 वायलेंट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए थे। पोलिंग के दौरान क्लैशेस और मौतें हो गई थी, जबकि काउंटिंग के बाद पोस्ट पोल वायलेंस जैसे आर्सन, डिस्प्लेसमेंट और फैक्शनल क्लैशेस में तेज बढ़ोतरी देखी गई थी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार पोलिंग के दौरान तकरीबन 8 से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि असली हिंसा बाद में सामने आई, खासकर टीएमसी और सीपीआईएम के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में। सेंट्रल फोर्सेस की भारी तैनाती के बावजूद ग्राउंड लेवल स्ट्रॉन्गमैन और बूथ कैप्चर टैक्टिक्स को पूरी तरह रोका नहीं जा सका। 2021 के चुनावों में हिंसा ने नया रिकॉर्ड बना लिया था। ACLED के डाटा के मुताबिक 278 से 300 वायलेंट केसेस दर्ज हुए थे और तकरीबन 58 मौतें हुई थी। इस दौरान पूरे भारत में हुए इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस का तकरीबन 35% हिस्सा सिर्फ बंगाल से आया और डेथ्स का लगभग आधा हिस्सा भी यहीं दर्ज हुआ। अप्रैल पोलिंग और मई काउंटिंग प्लस पोस्ट पोल में मिलाकर 200 से ज्यादा वायलेंट घटनाएं हुई, खासकर साउथ और नॉर्थ 24 परगनास में, मिदनीपुर और कोलकाता के कुछ हिस्सों में भी। टीएमसी कई घटनाओं में प्रमुख एक्टर रही, जबकि बीजेपी भी बड़ी संख्या में क्लैशेस में शामिल रही। 2023 के पंचायत चुनावों में हिंसा गांव स्तर तक और गहरी हो गई। ACLED के अनुसार 374 इवेंट्स में से 327 वायलेंट इंसिडेंट्स थे और 60 से ज्यादा मौतें हो गई, जिससे ये हाल के समय का सबसे ब्लडीएस्ट पंचायत इलेक्शन बन गया।
पोलिंग डे पर ही 86 इंसिडेंट्स हुए, जिनमें स्टोन पेल्टिंग, क्रूड बॉम्ब्स, रोड ब्लॉकेड और मॉब अटैक्स शामिल थे। यहां टीएमसी की भूमिका डोमिनेंट रही, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट की बढ़ती मौजूदगी ने तीन तरफा टकराव बढ़ा दिया था। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 2016 से 2023 तक साफ दिखता है कि हर चुनाव के साथ हिंसा बढ़ गई। 2016 में स्ट्रक्चरल वायलेंस था, 2021 में ये नेशनल लेवल क्राइसिस बन गया और 2023 में गांव के स्तर तक फैल गया। लेकिन इस बार कंपैरेटिवली कम हिंसा की घटनाएं हुई हैं। वो कैसे? इसका मुख्य कारण बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा CAPF डिप्लॉयमेंट किया, यानी तकरीबन 2,40,000 पर्सनल, यानी 2400 कंपनियां। ये फोर्सेस खासकर वायलेंट हॉटस्पॉट्स जैसे पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद में तैनात की गई। हर पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, ड्रोन सर्वेलेंस और माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए। तकरीबन 8,000 बूथ्स को सुपर सेंसिटिव घोषित कर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई। वायलेंस रोकने के लिए मोटरसाइकिल मूवमेंट पर 12 घंटों का बैन, रैलीज और प्रोसेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ईसी ने 200 से ज्यादा वायलेंट प्रोन लोकेशंस चिन्हित कर लिए थे और प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए। कैश, लिकर और वेपन्स पर क्रैकडाउन किया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सीजर्स हुई हैं। यानी कि 2026 में कम दिख रही हिंसा का मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक टकराव कम हो गया। असल में ये हैवी सिक्योरिटी, टेक मॉनिटरिंग और प्रीएम्प्टिव पॉलिसिंग का असर है, जिसने बंगाल के पुराने इलेक्शन वायलेंस पैटर्न को फिलहाल दबा दिया है। और इसमें भलाई लोगों की ही है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में वोट करने के लिए अपने घरों से निकल पाए। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।